राहुल गांधी आपको लग रहा है कैपेबल है क्या प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन के लिए? पहले के अकॉर्डिंग अभी ठीक है, जैसे उस जमीन पे पहले नहीं थे, पहले जो नहीं थे ना, तो अभी पहले से पहले मुझे भी लग रहे थे, अभी थोड़ा सा एक्टिव हुआ, लेकिन विपक्ष को मजबूत होना और ज्यादा जरूरी। अब इनके अकॉर्डिंग जो है राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री बनने लायक है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में इन्हीं राहुल गांधी जैसे को तो जरूरत है इन लोगों को और क्या। ये जो वर्ड बोल रही है, ये भूल रही है कि पश्चिम बंगाल में जो है वहाँ की मुख्यमंत्री जो है वो क्या है, ममता बनर्जी के राज्य में क्या हुआ आपको सबको पता है। मोदी जी का ये एम है कि 15 लाख का जुमला दे दिया है। मोदी जी का एम था 2 करोड़ रोजगार, वो भी जुमला दे दिया। मोदी जी का एम था 100 स्मार्ट सिटी, वो भी जुमला दे दिया। मोदी जी का एम था महिला बचाओ, ठीक है, महिला को सशक्त बनाओ, वही मोदी जी का उसमें मिशन में ऐसा हुआ कि मणिपुर जैसे डबल इंजन की सरकार में महिला को नंगा करके घुमा देते। ये मोदी जी का मिशन है। मोदी जी बोलते कुछ है, करते कुछ है। सुन लो, 1 लाख का फॉर्म भरा था सबने, महिलाओं से भरवाया था कांग्रेस ने, खटाखट वाला फॉर्म। 15 लाख का कोई फॉर्म नहीं था। ये जुमला मेरी बहना का है, ये जुमला मेरी बहना। उस टाइम पर जो है प्रियंका गांधी कहाँ थी? ऐसे तो वो महिलाओं के संग बैठी होती। लड़की लड़ सकती है, हाँ लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। उस टाइम पे जो बच्चियों के संग वहाँ पे जो भी कुछ हुआ था, उस टाइम मणिपुर की बच्चियाँ क्या लड़कियाँ नहीं थी? उनके संग क्यों नहीं खड़ी हुई थी? ये लोग क्यों नहीं आवाज कांग्रेस के खिलाफ उठाते हैं? आज अगर जो है मान लो कि बीजेपी आ गई तो सबके कलेजे पे सांप लौटने लग गया, समझे? उसका रीजन है क्योंकि आज कुछ लोगों को जो है राम जन्मभूमि में जो है वो राम जी का मंदिर बनाने में जो है बहुत भयंकर कष्ट हो गए, ठीक है। आज जो है लोगों को अगर वही बाबरी मस्जिद बनी होती तो लोगों को कोई कष्ट नहीं होता। आपने राम मंदिर की बात करी, राम मंदिर इतना बड़ा मुद्दा, तमाम गाने बनाए गए जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, क्या क्या कोशिश नहीं करी भाजपा ने राम मंदिर के नाम पर वोट लेने की? आपको लगता है उसका फायदा मिला नहीं मिला? ठीक है, देखिए बहुत आपको बता दूं 70 साल में कांग्रेस ने क्या काम किया था। आज कम से कम बीजेपी के आने पे यहाँ टॉयलेट तो बना है। हर लड़की और लड़का जो है, लड़का तो मान लो, इसरो किसने बनाया था इनसे ये पूछे, हाँ एम्स किसने बनाया इनसे ये पूछे जो ये कह रहे टॉयलेट बड़ी बात नहीं है, टॉयलेट बनाना। इसरो किसने बनाया था? IIT किसने बनाया है ये पूछे ना। IIT किसने बनाया, इसरो किसने बनाया है, कौन एम्स बनाया? जो आप लोग कह रहे हो, ये कह रहे कि हम कहाँ थे? मणिपुर में बेटियों को नंगा करके घुमा रहे हैं, तो ये कह रहे आप कहाँ है? कहीं पर भी हो, अगर महिला के साथ गलत होगा तो आवाज उठाना चाहिए। सवाल ये है, अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश अब समझ चुका है, मोदी जी को अब आगे चलने नहीं देगा, सरकार गिर जाएगी। अच्छा, वो बहुत अच्छे से कांग्रेसियों ने समझ लिया है कि कांग्रेसियों को लोगों ने समझ लिया कि कांग्रेसी क्या है। अब ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल ने टॉयलेट बनवाया। इनकी बुद्धि आप देखो है, किसके जमाने में टॉयलेट बना था? नहीं तो सड़क में खड़े होकर तुम लोग करते थे। महिला तो बेचारी फिर भी रोक करके खड़ी रहती थी बाथरूम कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ बाथरूम। आज कम से कम महिलाओं को वो सुरक्षित जगह तो मिली है कि अगर महिला के यूरिन जाना है या महिला को मान लो कहीं लूज मोशन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है या उसके बच्चे को जाना है, तो कम से कम एक टॉयलेट तो बना है। पूरे घर में टॉयलेट नहीं बना, टॉयलेट बनाया है ना, टॉयलेट बनाया है। महिला को टॉयलेट देने वाला, गाँव में टॉयलेट देने वाला जो है वही है। महिला को पूजा जाता है इस देश के अंदर, माँ कामाख्या को पूजा जाता है इस देश के अंदर, काली माता को पूजा जाता है, दुर्गा माता को पूजा जाता है। लेकिन इस देश के अंदर जब महिला को नंगा करके घुमाते हैं तब हम बीजेपी और कांग्रेस में बढ़ जाते हैं। ये गलत है ये। हाँ मैम, एक सवाल है मेरा आपसे, ये जो इंडिया अलायंस है, अभी आपको लग रहा है कि इंडिया अलायंस में तमाम बड़े बड़े दल हैं, लेकिन अब देश में विधानसभा के चुनाव भी आने वाले हैं। विधानसभा के चुनाव को लेकर अब हर पार्टी अपना अपना अलग स्टैंड ले रही है। हरियाणा हो चाहे पंजाब हो, अलग अलग राज्यों में कह रही है हम अब अलायंस का हिस्सा नहीं है, हम पार्ट नहीं है। अलायंस लोकसभा के लिए था, अब विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है। आपको लग रहा है इंडिया अलायंस तो बिखर चुका है, अब किस तरीके से वो केंद्र के लिए बार बार कह रहे थे कि वो केंद्र के लिए सिर्फ एक साथ हुए थे और उसके बाद जब विधानसभा होगा तो बढ़ जाएंगे। तो अभी बढ़ ही रहे हैं, सभी लोग बढ़ रहे। दिल्ली की बात करें तो केजरीवाल अलग ही लड़ेंगे, ठीक है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी सब कुछ अलग होंगे, तो ये लोग अलग अलग होंगे, बटेंगे। तो कोई भी पार्टी हो वो इस तरीके से सब केंद्र के लिए लड़ रहे थे, तो अभी लड़े हैं। हमारी बस ये था, मैं अपने अगर पर्सनल, मुझे अगर ओपिनियन आप जानना चाहते हो तो पर्सनल ओपिनियन यही है, मैं दिल से चाहती थी कि विपक्ष मजबूत हो। अगर विपक्ष मजबूत होगा तो जनता की आवाज उठेंगे। राहुल गांधी आपको लग रहा है कैपेबल है क्या
प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन के लिए? पहले की अकॉर्डिंग अभी ठीक है, जैसे उस जमीन पे पहले नहीं थे, पहले जो नहीं थे ना, तो अभी पहले से पहले मुझे भी लग रहे थे, अभी थोड़ा सा एक्टिव हुआ, लेकिन विपक्ष को मजबूत होना और ज्यादा जरूरी। अब इनके अकॉर्डिंग जो है राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री बनने लायक है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में इन्हीं राहुल गांधी जैसे को तो जरूरत है इन लोगों को और क्या। ये जो वर्ड बोल रही है, ये भूल रही है कि पश्चिम बंगाल में जो है वहाँ की मुख्यमंत्री जो है वो क्या है, ममता बनर्जी के राज्य में क्या हुआ आपको सबको पता है, किसी से छुपा नहीं था। क्यों ममता बनर्जी ने एक महिला होकर के ऑब्जेक्शन नहीं किया? नॉर्थ ईस्ट में ये सब अभी 70 साल तक होती नहीं, जब 70 साल तक इन लोगों के संग सब कुछ होता रहा, तब कुछ नहीं, तब कांग्रेस दूध की धुली हुई थी। आज जो है कांग्रेस को जो है वो बोल रही है कि जो है आज राहुल गांधी बहुत अच्छा हो गया, मतलब जो है प्रधानमंत्री के पद पे बैठने लायक है। कल को अगर देश न बिकता होगा तो वो भी बिक जाएगा। ठीक है जी, ये है देश बिकने का तो मोदी जी पर आरोप लगाते हैं कि मोदी जी के राज में कह रहे हैं कि तमाम अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। मोदी जी के राज में उद्योगपति जो है, जो अमीर है वो और अमीर हो रहा है, जो गरीब है मोदी जी के राज में और गरीब हो रहा है। हाँ ठीक है, आपको मैं बता देती हूँ, जब चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो और चाहे बासपा हो, मायावती की पार्टी, इलेक्शन जब लड़ाया जाता है तो इलेक्शन लड़ाने को कैपिटलिस्ट लड़ाते, हम आप जैसे सड़क छाप जिनके पास 10 का सिक्का भी नहीं हो, मेहनत करके कमाओ दिन में और रात को खाओ और सो जाओ, तो वो हम लोग इलेक्शन नहीं लड़ा सकते। इलेक्शन लड़ाने के लिए मोटी मोटी रकमों की ज़रूरत होती है। वो खर्च करने वाला जो बड़ा बड़ा बिगेस्ट कैपिटलिस्ट वगैरह है, चाहे वो रतन टाटा लोग, पहले रतन टाटा और डालमिया लड़वाते थे इलेक्शन, और आज की तारीख में जो है सब लड़ाते हैं आपका अडानी और अंबानी। इलेक्शन कमीशन, दीज आर द कैपिटलिस्ट, ये कैपिटलिस्ट है। ठीक है। मैं एक आपसे आखिरी सवाल है मेरा। जब हम राहुल गांधी की बात करते हैं, हमने देखा राहुल गांधी तमाम यात्रा करी है, अभी भी धन्यवाद यात्रा की बात कर रहे हैं कि एक अच्छा मैंडेट जनता ने दिया है, अहंकार तोड़ा है मोदी का, और कह रहे हैं कि एक मजबूत विपक्ष जनता नहीं, देश की जनता है। 2014 और 19 के चुनाव में एक तरफा मोदी जी का एक माहौल था, एक लहर थी। इस बार के चुनाव में इतना क्लियर हो चुका है कि अब राहुल गांधी जो है वो विपक्ष के नेता के तौर पर बैठेंगे, यानी सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो आपसे सवाल करेगा, मोदी जी से सीधे सवाल कर सकता है। आपको लग रहा है ये बहुत जरूरी था ये कि कहीं ना कहीं भाजपा को ये मैंडेट मिला, तो देश में जरूरी था ये लोग? देखिए, मेरा ख्याल है कि मैंने आपके चैनल के माध्यम से इससे पहले भी बोला है कि पक्ष के साथ विपक्ष का होना जरूरी है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड टेल दोनों होते हैं। हेड के बिना भी जो है सिक्का बेकार है, संविधान को हम बचाएंगे। सिक्का बेकार है। विपक्ष में हमारी जिम्मेदारी ये है कि मोदी संविधान को खत्म करना चाहते हैं, हम उसको बचाएंगे, इसलिए हम लड़ रहे हैं। मोदी संविधान को नहीं खत्म करना चाहते, हम लोगों ने खुद भी आवाज़ उठाई है। जो अंग्रेज़ों के द्वारा चलाया गया कानून आज की तारीख में भी घिस घिस करके सांसें ले रहा है और चल रहा है, ठीक है, उस कानून को जो है ख़त्म करना चाहिए। अगर आप भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर रहे हैं और आप भारत को भारतवर्ष अलग मान रहे हैं, राष्ट्र की बात तो कोई मान रहे तो कोई वो नहीं है, आप घिसते रहो। और अगर आप मान रहे हो तो भारत में भारतवर्ष के बनाए हुए कानून चलने चाहिए। आपके हिसाब से हिंदू राष्ट्र, आपको लग रहा है कि भाजपा हिंदू राष्ट्र के एजेंडे पर काम करेगी? हम लोग करवाएंगे। नड्डा जी साफ मना कर रहे हैं, कह रहे कि हमारा काशी मथुरा को कोई प्लान नहीं है, कह रहे काशी मथुरा को कोई प्लान ही नहीं है हमारा। अब हिंदू राष्ट्र की बात, काशी मथुरा को कोई प्लान ही नहीं है। वो उनको कहने दीजिए, कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर होता है, ठीक है। ये पब्लिक की वो नहीं है, व्यूज़ नहीं है कि हर एक में हम प्रोपेगंडा कर दें जी हम इधर दाएं हाथ जा रहे हैं, हमको जाना बाएं हाथ है तो हम बोल देंगे कि हम दाएं। सरकार तो अब एनडीए की है, मोदी की सरकार तो है नहीं, अब एनडीए सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी है, प्रधानमंत्री मोदी है। हर चीज़ को और हर काम को होने में समय लगता है, ये नहीं होता। रही बात जहाँ पर आप कह रहे हो, मैंने तो शुरू से बोला कि पक्ष के साथ विपक्ष जरूरी है और बिना बहस के कोई भी चीज़ें पारित नहीं होती है। दूसरी बात ये है कि आपको ये बताऊं, जितना महिलाओं के लिए जो है काम शायद मोदी जी ने किया होगा, जितना आप जो सड़कों में इतनी स्लिपी वे में चलते हैं, वो जो है किसका बनवाया हुआ? नितिन गडकरी। पहले देश में जो संस्थान थे, चाहे हम IIT की बात करें, चाहे हम स्पेस सेंटर की बात करें, तमाम कह रहे कांग्रेस पार्टी जब से देश आज़ाद हुआ है उसके बाद में ये संस्थान तो कांग्रेस पार्टी ने बनाए हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ क्या बनाया है? बताइए आप, क्या बनाया है? कुछ भी नहीं बनाया था कांग्रेस ने जो बनाया था, और उसके बाद में जो मटिया मेट करा था वो भी सबको मालूम है। 400 बोला था देश की जनता ने देखो, देश की जनता ने इनका क्या करा, CST काट दी, ठीक है। सुने, 400 बोले थे,
मोदी जी का काम इतना हमें अच्छा लगा कि जीएसटी काट के हमने 240 पकड़ा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद मोदी जी क्या कर रहा था, ये कह रहे कि एम होता है। मोदी जी का ये एम है कि 15 लाख का जुमला दे दिया है। मोदी जी का एम था 2 करोड़ रोजगार, वो भी जुमला दे दिया। मोदी जी का एम था 100 स्मार्ट सिटी, वो भी जुमला दे दिया। मोदी जी का एम था महिला बचाओ, ठीक है, महिला को सशक्त बनाओ। वही मोदी जी का उसमें मिशन में ऐसा हुआ कि मणिपुर जैसे डबल इंजन की सरकार में महिला को नंगा करके घुमा देते। ये मोदी जी का मिशन है। मोदी जी बोलते कुछ है, करते कुछ है। हम उम्मीद करते हैं कि मोदी जी बोलते कुछ है, करते कुछ है। मोदी जी ने जो वादा किया, ये कौन सा वादा पूरा किया आप बताइए ना। आप जो बोल रहे हैं मणिपुर पर एक बार भी प्रधानमंत्री वहाँ जाते नहीं है। मणिपुर को लेकर ऐसा क्या तकलीफ है भाई? हमारे मोहन भागवत जी ने भी कहा मणिपुर अभी 1 साल से जिस तरह से शांति की मुद्रा में है वो होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बता दूं 15 लाख का जुमला फेंकने वाली मेरी बहना, आपको बता दूं, सुन लो, 15 लाख का जुमला फेंकने वाली मेरी बहना, अरे कोई फॉर्म नहीं, कोई फॉर्म नहीं अमित शाह ने बोला था जुमला भाई, है 15 लाख का। सुनो ना ऐसे नहीं, सुन लो, 1 लाख का फॉर्म भरा था सबने, महिलाओं से भरवाया था कांग्रेस ने, खटाखट वाला फॉर्म। 15 लाख का कोई फॉर्म नहीं था। ये जुमला मेरी बहना का है, ये जुमला मेरी बहना का। मेरी जुमला है। मोदी जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोदी जी बोलते हैं कि काला धन वापस लेके आएंगे, मोदी जी कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हमें जुमला है। मोदी जी बोलते हैं ये सारी बातें, लेकिन हमें ऊपर दोष लगा रहे कि मैंने जुमला, मैंने देश से वादा नहीं किया, ना मैं प्रधानमंत्री हूँ, ठीक है। लोग बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल देते हैं। कह रहे कि भाई मोदी जी ने भी तो देश को कह रहे कि धर्म के नाम पर भ्रमित किया है, 15-15 लाख के नाम पर भ्रमित किया है, कह रहे संविधान को खत्म करने की साजिश करी है। मोदी जी ने कब 15-15 लाख का बोला था भाई? हम लोगों को तो पता ही नहीं चला। अगर पता चलता तो हम भी 15 लाख के लिए लाइन में लगते। दूसरी बात ये थी कि मणिपुर में ये बोल रही थी, अभी मैंने पीछे से सुना था, मणिपुर में डबल इंजन की सरकार। मणिपुर में तो कांग्रेस की सरकार चल रही थी, जिनके ये लोग हाथ पैर जोड़ते हैं, पाँव में नतमस्तक होते हैं मणिपुर वाले। आज जब मणिपुर जल रहा था, वहाँ की लड़कियों के संग जो भी कुछ जो है नशंस और घृणित कार्य हो रहे थे, वो किसी से भी छुपा नहीं है, सबने देखा है, ठीक है। उस टाइम पे ये सब कहाँ थी? ये सब सो रही थी, हैं? इनके घर के लोग जो है पेरेंट्स सो रहे थे, इनके और लोग सो रहे थे। बिल्कुल मैं सही बोल रही हूँ। मेरे लिए बहन बेटी, हर बहन बेटी एक बराबर है। लेकिन उस टाइम पर कांग्रेस की सरकार थी, जिस टाइम इनके यहाँ ये कांड हुआ था। इन्होंने कांग्रेस की सरकार से क्यों नहीं जवाब तलब किया?